हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 16। तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को, एंड प्रोडक्शन का चल रहा है आपका सेकंड चैप्टर मेटल कास्टिंग, एंड लेक्चर आज ये हो जाएगा आपका 16th लेक्चर। इससे पहले आपका 15th लेक्चर यानी 15 लेक्चर आ चुका है प्रोडक्शन में। तो सारे वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा है ताकि आप लोग आने वाले गेट एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले पाए, और हम लोग कोई भी जो क्वेश्चन को डील कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से डील किया जा रहा है, और ईच एंड एवरीथिंग को बताया जा रहा है डिटेल वाइज, ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर एमसीक्यू भी देखें तो आपको कंप्लीट जो है थ्योरी भी मिल जाए। एंड मेरा क्लास रेगुलर रहता है 6 PM में, और आप लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, बच्चे हैं जो कि रेगुलर फॉलो नहीं करता है, लाइव वीडियो नहीं देखता है। तो देखो बाबू, पढ़ाई का नाम ही रेगुलेटिव मेंटेन करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट होकर अगर रेगुलेटिव मेंटेन नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम को अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे गेट का, ईएससी का, फिर कोई अदर भी प्लेटफॉर्म में पढ़ाई करो, कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे या फिर कहीं अदर भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग ट्राई करो कंटिन्यूटी मेंटेन करने का। अगर आप लाइव देखते हो तो लाइव देखने से फायदा ये होता है कि आपको एक टाइम पे आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपसे एक टेंशन हट जाएगा कि भाई मैंने आज का अपना कोटा पूरा कर लिया, पढ़ लिया। अगर आप नहीं देखते हो तो क्या हो जाता है, आज नहीं देखो तो क्या क्या कल हुआ क्या कि भाई कल वाला छूटा हुआ है, आज एक और एक हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर पढ़ना भी है, सिर्फ पढ़ना ही, आप लोग रिवीजन भी करना रहता है। तो ऐसे क्या करते करते क्या हो जाएगा, अगर 3-4 दिन छूटा तो आपके पास ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर वो आपकी चीज़ वो हेवी हो जाता है और आप इस सब्जेक्ट को स्किप कर लेते हो। और ये सभी को पता है कि प्रोडक्शन जो होता है कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर मैकेनिकल का। गेट का ही बात किया जाए तो मैक्सिमम नंबर आपको प्रोडक्शन से पूछा जाता है, और मैं जिस तरह से एमसीक्यू आपको बताता हूँ, डिटेल वाइज बताता हूँ, आपको थ्योरी भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थ्योरी एमसीक्यू दोनों मिल जा रहा है। तो ट्राई कीजिए लाइव आने का और देखने का। जो बच्चा रेगुलर फॉलो करेगा वो बच्चा 100% श्योर सक्सेस लाएगा, बिकॉज मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है, मैं बहुत सारा सिलेक्शन दे चुका हूँ। तो आप लोग अगर रेगुलर पढ़िएगा मेरा इस सीरीज को, सिर्फ एमसीक्यू सीरीज को, तो 100% मैं बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर आपको आएगा प्रोडक्शन में। बहुत ही इजी तरीका से आपको प्रोडक्शन का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट द थिंग इज आपको रेगुलर इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑफलाइन भी देख सकते हैं बाद में, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो आप लोग लाइव आके देखो। 6 PM डेली आओ, और जितना भी टाइम का रहेगा, चाहे वो 30 मिनट का रहे, 40 मिनट का रहे, 20 मिनट का रहे, उसको आप लोग प्रॉपर देखो, नोट्स प्रिपेयर करो और उसका रिवीजन करेंटली करते रहना, राइट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाउडर मेटलर्जी से। बोला गया था फॉर द सेम मटेरियल पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस इज सुपीरियर टू कास्टिंग फॉर। देखो सिंपल पहले बोला गया कि भाई एक सेम मटेरियल का हम लोग कास्टिंग अगर करेंगे तो उसके लिए जो पाउडर मटेरियल जो होता है वो हम लोग किस तरह का कास्टिंग प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ किया जाता है, उसका क्या खासियत होना चाहिए। तो सिंपल जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई पाउडर मटेरियल क्या हो जाता है। और लंबा चौड़ा थ्योरी में नहीं बताऊँगा, मैं बताऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम निकाल पाओ। मेरा टारगेट रहता है कि कैसे आप जॉब निकाल पाओ, चाहे जॉब या फिर कोई गेट का या फिर ईएससी का एग्जाम निकालना, वो मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। लेकिन मैं डिटेल भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक लाइन में समझ आना चाहिए कि पाउडर मेटलर्जी होता क्या है। देखो 2 चीज़ से ये मिलकर बना, एक तो बना ये पाउडर, ठीक है, पाउडर, और दूसरा मेटलर्जी यानी कि मेटल। मेटल यहाँ ले सकते हो, चलो ठीक है। यानी क्या समझ में आया कि सर मेटल का पाउडर से जो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं पाउडर मेटलर्जी। समझ आए कि नहीं। तो इससे हम लोग कोई भी चीज़ जो हम लोग कास्टिंग करके बनाएंगे वो मेटल को पहले पाउडर के फॉर्म में मिक्सचर करते हैं। समझ आए कि नहीं। पहले पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर को हम लोग ढेर सारा, जैसे मान लो Fe ले लिए, आयरन ले लिए, निकल ले लिए, ठीक है, स्टील ले लिए, इस तरह का बहुत सारा हम लोग प्रोडक्ट लिए, कास्ट आयरन लिए, इस सब का पाउडर का फॉर्म में हम लोग मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कास्ट करके प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कास्ट करके हम लोग डाल के कंपोनेंट बना दिए। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीका से मेरा बनता है पाउडर मेटेरियल, जैसे कोई भी कंपोनेंट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है सर इसे हम लोग करते क्या है, क्यों, ऐसा फायदा क्या होता है। देखो बात ये होता है कि चूंकि आपको पता है कि महीन महीन पाउडर जो होता है एकदम रेत जैसा पाउडर रहता है, ऑब्वियसली बात है। जैसे ये एक है, मान लो यहाँ कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, फिर आपका 3rd नंबर में कुछ इस तरह का है, और ये अलग अलग चीज़ का है। लेट समझ लो ये जो है मेरा निकल है, ये मेरा आयरन है, ठीक है, और ये हम लोग ले लिए कुछ कास्ट आयरन है, इस तरह का कोई है चीज़ है, और इस सबको हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात से इससे जो भी मेरा कंपोनेंट मिलेगा वो काफ़ी मेरा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, काफ़ी मेरा क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। इसके अलावा काफ़ी मेरा वर्सिलिटी मिलता है, यानी कि हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्सिबिलिटी भी मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, वर्सटिलिटी भी मिल सकता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो पाउडर मेटलर्जी करते हैं, सिर्फ में मेरा फेरस ही नहीं,
फेरस के साथ साथ हम लोग नॉन फेरस मेटल को भी हम लोग आराम से कास्ट कर सकते हैं। समझ आए कि नहीं? तो हम लोग जो इसका यूज फेरस नॉन फेरस मेटल दोनों के तरह का जो मटेरियल रहता है उसको हम लोग कास्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ पे Fe जो आपका फेरस है, निकल वगैरह कुछ अदर ले लिए तो मेरा नॉन फेरस हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, वर्सेबिलिटी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी देखने को मिलता है, यानी कि गुस जो डायमेंशन है, डायमेंशन एक्यूरेसी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ के लिए हम लोग इसका यूज में करते हैं। एंड याद रखना कि जो हम लोग करते हैं आपका पाउडर मेटलर्जी, इसको हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब बोलेंगे सर इसको हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि ग्रीन जो है, ग्रीन बेसिकली होता क्या है? ग्रीन मोल्ड कास्ट। आपको याद होगा जब भी हम लोग क्ले में, ठीक है, सैंड जो आपका मोल्ड होता है या फिर सैंड प्लस क्ले मिला दी, क्ले मीन्स मिट्टी, सैंड मीन्स रेत हो गया, इसमें जब भी हम लोग मॉइस्चर डाल देते हैं यानी पानी मिला देते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रीन। इट मीन्स पाउडर मेटेरियल को बनाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा एडिटिव मिलाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। समझ, जैसे पानी भी मिला सकते हैं। जैसे ये जो जितना मिक्सचर, इसको हम लोग कंपोनेंट को बनाने के लिए हम लोग कोई भी ऐसा ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि हम लोग मॉइस्चर वगैरह मिलाते हैं ताकि उसमें कॉम्पैक्टनेस आए, वो सबको बांधे सके, एक साथ होल्ड कर सके। उसके बाद हम लोग कोई भी कंपोनेंट को बनाते हैं। समझ आए कि नहीं? इसको हम लोग काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट से लेकर हाई मेल्टिंग पॉइंट तक करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा मेरा मेटल को कर रहे हैं। समझ आए कि नहीं? ये सारा चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड इसको तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर हम लोग को और डिटेल वाइज आपको बताएंगे। देखो पहला बोला गया मेकिंग द लार्ज प्रोडक्ट। देखो लार्ज प्रोडक्ट बनाने हम लोग यूज नहीं करते, इसको हम लोग मीडियम से लेकर स्मॉल टाइप का जो छोटा छोटा प्रोडक्ट है वो सारे कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर बोला बेटर कंट्रोलिंग ओवर द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप खुद ही समझो ये इसका आंसर क्यों होगा बी नंबर। मैंने जस्ट अभी कहा कि बहुत ही पतला 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 जो है पाउडर के फॉर्म में करते, फिर इसको हम लोग मिलाते हैं सबको और मिक्स करके फिर ग्रीन वगैरह कुछ मॉइस्चर मिलाते हैं, फिर इसको हम लोग हाई प्रेशर से कॉम्पैक्ट करके उसको बनाते हैं कोई भी कंपोनेंट। इट मीन्स आपको पता चले डेंसिटी तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे बहुत सारा जो पतला पतला प्रोडक्ट्स, पतला पतला पाउडर लेते हैं उससे बनाते हैं। इट मीन डेंसिटी काफ़ी अच्छा होगा। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि सर बी नंबर तो कन्फर्म होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस भी थोड़ा मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या, देखो यहाँ पे ग्रेफाइट लिया गया, कॉपर लिया गया, आयरन लिया गया, स्टेनलेस स्टील लिया गया, सॉफ्ट जो है मैग्नेट लिया गया, और ये सारे को हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक मिक्सचर मशीन में डाल देते हैं। क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। यहाँ सिंपल मेरा काम रहता है मिक्सर करना। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कॉम्पैक्टिंग यहाँ है। अब देखो यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग एक मशीन हो जाता है जहाँ पे बहुत सारा हम लोग टूल वगैरह यूज़ करते हैं। अब बोलेंगे सर मिक्सचर तो समझ में आ गया, मिक्स करना सिंपली सबको हम लोग मिक्स करते हैं। अच्छा, कॉम्पैक्टिंग का क्या काम है? जैसे यहाँ पे देखो मेटल पाउडर लिए, फिर यहाँ मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सर के बाद यहाँ पे रहा कॉम्पैक्शन या फिर कॉम्पैक्टिंग। इसका यूज क्या हो जाता है? हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रेशर। यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। और ये जो प्रेशर अप्लाई करते हैं कितना से कितना, लगभग आपका 200 से लेकर हम लोग 1500 मेगा पास्कल, इतना हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि मेरा डेंसिटी जो होता है वो अचीव हो पाए, यानी कि फाइनल डेंसिटी अचीव करने के लिए। समझ आए कि नहीं? तो फाइनल डेंसिटी अचीव्ड करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। कहाँ पे? कॉम्पैक्टिंग, नाम से पता चला कॉम्पैक्ट करते हैं। प्रेशर 200 से लेकर 1500 मेगा पास्कल तक का हम लोग यहाँ जो है कॉम्पैक्टिंग में अप्लाई करते हैं। ये चीज़ हो गया, ठीक है। और कॉम्पैक्टिंग के बाद आता है मेरा स्टेयरिंग। देखो यहाँ पे SINTERING, ठीक है, सिंटरिंग। अब ये सिंटरिंग क्या हो जाता है? यहाँ यूज होता है मेरा थर्मल का। यहाँ पे क्या यूज होता है? मेरा थर्मल, ठीक है। ये मेरा हीटिंग काम करता है, या फिर बोल सकते हो आपको यहाँ पे थर्मल साइकिल होता है। ये मेरा होता है थर्मल साइकिल। थर्मल साइकिल मतलब हम लोग हीट करते हैं कितना से कितना टेम्परेचर सकते हैं, तो अप्रोक्स आप समझ लो 750 से लेकर हम लोग इसको जाते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हम लोग हीट करते हैं। इससे हीट क्यों करते हैं? हीट इसलिए करते हैं ताकि मेरा जो माइक्रो स्ट्रक्चर रहे वो काफ़ी मेरा प्रिसीजन मिले, यानी कि मटेरियल काफ़ी मेरा अच्छा मिले, स्मूथ मिले, डायमेंशन एक्यूरेसी मेरा काफ़ी अच्छा देखने को मिले। इसके अलावा माइक्रो स्ट्रक्चर मेरा काफ़ी उभरे, माइक्रो पोरोसिटी भी बहुत अच्छा हो, प्रीसियस बने मेरा मटेरियल। समझ आए कि नहीं? तो ये हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। इसको हम लोग लो से लेकर हाई तक हीट करते हैं, डिपेंड करता है मेरा किस तरह का मटेरियल को कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका कौन सा स्टेज में जाता है, मैंने कितना स्टेज में जाता है। तो पहला जो स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका जैसे फर्स्ट स्टेज हो जाता है मेरा मेटल पाउडर जो लेते हैं पहला नंबर। सेकंड स्टेज में आ जाता है मेरा मिक्सिंग करना। थर्ड स्टेज मेरा आ जाता है कॉम्पैक्टिंग, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ स्टेज जो आता है वो मेरा हो जाता है सिंटरिंग। और आपका 5 जो आपका आ जाता है दैट इज योर फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ जो बीच में देखो ऑप्शनल का बताया गया, ये चीज़ मेरा जो है ऑप्शनल है, सेकेंडरी मशीनिंग। यानी कि जैसे हम लोग सिंटरिंग करते हैं, इसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिला उसको फिनिशिंग करने के लिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जैसे फिनिशिंग मशीन यूज़ किए लेथ मशीन में,
उस टाइप का हम लोग कुछ यूज़ करें। और देखो मैंने कहा था इसमें कि इसको हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, मैंने कहा था ना ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आप सेकंड प्रोसेस मिक्सिंग जब करते हैं तो यहाँ पे बोला गया एडिटिव, जहाँ पे लुब्रिकेंट और बाइंडर वगैरह, ताकि वो मिक्स हो, बाइंड हो, ठीक है, जॉइंट हो सके। यहाँ पे हम लोग लिक्विड जो है, लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं एज ए लाइक आपको पानी, जैसे मैंने कहा वाटर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एज ग्रीन टेक्नोलॉजी। समझ आया? तो ये मेरा डेंसिटी का बात करेंगे, क्योंकि जस्ट मैंने कहा यहाँ पे जब हम लोग कंपेटिंग करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्यों, ताकि हाई डेंसिटी मेरा अचीव हो सके। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा क्या, बी नंबर, राइट। देखो मेरा काम ये रहेगा आप लोग को कि हर वो चीज़ बताना, ईच एंड एवरीथिंग को जितना हो सके ईजी तरीका से बताना। आप लोगों का काम रहा रेगुलर देखने का, लाइक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे प्यार देने का, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे ताकि आप लोग के लिए और से और अच्छा आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ लेक्चर। अदरवाइज मैं सारे चीज़ को फ्री में तो ला ही रहा हूँ। तो आप लोग का काम रहेगा सिर्फ क्या, कि भाई अच्छी तरह से पढ़ाई करना और जॉब लेना, या फिर जो भी आप चाहते हैं अपना लाइफ में वो चीज़ अचीव करना। मेरा काम रहता है हर वो चीज़ आप लोग को प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये सारा जो है यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको नहीं पूछा गया है। ये आपका 1989 में पूछा गया, 1 मार्क्स का पूछा गया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, बड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन स्ट्रेंथ इन मेटल पाउडरलर्जी रिफर टू द स्ट्रेंथ। अब देखो जस्ट मैंने कहा कि पाउडर मेटलर्जी में हम लोग वाटर मॉइस्चर इंक्लूड कर देते हैं, या फिर कोई भी वाटर या फिर लिक्विड फॉर्म में डालते हैं ताकि वो मेरा मॉइस्चर में आ जाए। जैसे मॉइस्चर हो जाता है मेरा, मैंने कहा था शुरू में ही कि हम लोग जो यूज करते हैं ना सैंड मोल्ड, मैंने क्या कहा था कि जो मेरा सैंड मोल्ड हो जाता है, 1 मिनट, जो मेरा सैंड मोल्ड हो जाता है कास्टिंग, सैंड मोल्ड कास्टिंग में। अब बोलेंगे सर सैंड मोल्ड कास्टिंग क्या हो जाता है, सैंड लिए उसमें हम लोग कोई भी क्ले वगैरह मिक्स कर देते हैं तो वो मेरा सैंड मोल्ड हो जाता है। इसमें जैसे हम लोग वाटर मिला देते हैं या फिर समझ लो कि मॉइस्चर कर देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर कर देते हैं तो ये जो बन जाता है, यानी कि ये मेरा हो जाता है ग्रीन सैंड। क्या हो जाता है मेरा, ग्रीन सैंड। अब ग्रीन सैंड मोल्ड हो गया, क्यों बोले, क्योंकि इसमें मेरा क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें मेरा इंक्लूड है आपका सैंड इंक्लूड है, प्लस मेरा क्ले है, ठीक है, और प्लस मेरा यहाँ पे मॉइस्चर है, यानी बोल सकते हो कि वाटर वगैरह है। समझ आया कि नहीं, एडिटिव भी कुछ मिला सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सैंड। अब ये जो वाटर मिला है, देखो आप समझो कि मान लो आप मिट्टी देखो, सिंपल मिट्टी जब जो है वो सूखा फॉर्म में रहेगा तो कैसा, बुरादा के फॉर्म में रहेगा, रेत के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें जब हम लोग वाटर मिला देते हैं, जैसे हम लोग वाटर मिला दिए तो क्या हुआ, कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो गया। जब कॉम्पैक्ट हो गया इसमें क्या गया, इसमें जो है आपका एक स्ट्रेंथ बन गया। तो ये जो मुझे स्ट्रेंथ मिला, वो स्ट्रेंथ क्यों मिला, ड्यू टू हम लोग वाटर मिला है, यानी कि ग्रीन सैंड के चलते मेरा स्ट्रेंथ इसमें आ गया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पे, तो क्या बोला गया था, ग्रीन स्ट्रेंथ इन पाउडर मेटलर्जी रिफर टू क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बात है तो पाउडर आफ्टर कॉम्पैक्टिंग, यानी कि कॉम्पैक्ट करने के बाद, यानी कि जब हम लोग वाटर मिला दिए तो ये कॉम्पैक्ट हो गया, और कॉम्पैक्ट के चलते क्या हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। समझ गए कि नहीं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको 43 में पूछा गया एक न्यूमेरिकल, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, 1989 2 मार्क्स का पूछा गया था, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जितना भी लेक्चर नंबर 13 का बात करें मैं प्रोडक्शन का, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैं बता दिया हूँ। चलो भाई देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टील एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू इफ द स्प्रू हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ बोला गया कि स्प्रू जो है, जैसे मैंने कहा था स्प्रू बेसिन से हम लोग डालते हैं मोटल मेटल को, फिर ये स्प्रू आता है, स्प्रू क्या हो जाता है, वर्टिकल इस तरह का पैसेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ आता है मेरा आता मोल्टन मेटल पास करते हुए मेरा स्प्रू वेल होता है जहाँ पे थोड़ा जमा होता है, उसके बाद जाता है मेरा रनर में रन करता है, रनर में रन किया, और फिर मेरा ये दोनों गेट है, ये गेट 1 है और गेट 2 है, इन दोनों से मोल्टन मेटल मेरा जो है मोल्ड कैविटी में जाके इंटर कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो बोला गया, ये जो यहाँ से तक का हाइट है ये दिया गया आपको, हाइट कितना दिया गया भाई, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो भाई मुझे निकालना है ऐसा यूनिट में, तो सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले लेते हैं हम लोग किलोमीटर, फिर लेते हैं हम लोग मीटर, फिर लेते हैं आपको सेंटीमीटर, और फिर लेते हैं mm। आप लोग भी इस तरह जब भी मैं बताऊं आप लोग रट लीजिए, ताकि क्या होगा, कभी भी आपको यूनिट कन्वर्सन में दिक्कत ना होगा। तो किलोमीटर, किलो मीन्स क्या होता है आपको पता है, किलो मीन्स होता है 10⁻³ मतलब 1000, क्या होता है मेरा 1000। तो अगर हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करें, किलो को यहाँ खटा, यहाँ किलो मेरा जो है वो गायब हो गया। गायब क्यों होगा, किलो जो कन्वर्ट होकर 10⁻³ हो जाता है। इट मीन्स यहाँ हम लोग करना पड़ेगा इंटू आपका 1000 का, या फिर बोल सकते हो 10⁻³ का इंटू करना पड़ता है जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट होंगे। उसी तरह जब हम मीटर में सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे इंटू करना पड़ता है 100 का,
और जब सेंटीमीटर से एमएम में जाते हैं तो इंटू करना पड़ता है मेरा 10 का। उसी तरह रिवर्स में अगर हम लोग जाएंगे, एमएम से अगर हम लोग जाएंगे सेंटीमीटर में, तो चूंकि यहाँ इंटू कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे 10 का। अगर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे हम लोग 100 का, और एमएम से जाएंगे किलोमीटर में तो डिवाइड करेंगे हम लोग 10⁻³ या फिर 1000 का। समझ गया? तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ हम लोग को बोला जा रहा है क्या भाई, तो यहाँ मुझे बोला जा रहा है, एक सेकंड में सारा को इरोज कर लेता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया था कि हाइट दिया मेरा स्क्रू का दिया 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से जाए हम लोग आपका मीटर में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे था किलोमीटर, फिर था आपका मीटर, फिर था आपका सेंटीमीटर, और फिर था आपका एमएम। मतलब हम लोग कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है नीचे, यानी कि क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड कितना करेंगे हम लोग, 100 का करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कटा, 3/10 बचा। 3/10 क्या होगा, 0 ऊपर चलेगा मतलब 0.3 आ जाएगा मीटर। तो हाइट मुझे इतना पता चल गया, स्क्रू का इतना मीटर हाइट दिया गया। चलो भाई, यहाँ बोला क्या गया, व्हाट इज द वेलोसिटी, आपको पता है व्हाट इज वेलोसिटी क्या निकाला, √2gh, सबको पता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। ओके नाउ, लेकिन यहाँ बोला गया कि भाई स्क्रू इफ दी स्क्रू हाइट इज 30 सेंटीमीटर, एज्यूम द फ्रिक्शन एंड दी अदर लॉसेस टू बी 20%। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन के चलते लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये लॉस कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अब लॉस यहाँ पे दिया है 20%, तो आपको पता पर सेंट मतलब 20 पर मीन्स डिवाइड, और सेंट मीन्स होता है 100, सेंट मीन्स का था 100। यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा, कितना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ पे 200 लिख दिए, 20% होगा, 1 मिनट। तो यहाँ 20%, तो एक जीरो कटा यानी कि हो गया 2/10, तो डायरेक्ट कर लो 0.2 आ जाएगा यहाँ पे। और हम लोग 100% मानते हैं एक को, तो एक में घटा देंगे 0.2, इट मीन्स कितना आ गया मेरा 0.8 आ गया। यानी कि 0.8 मेरा ओरिजिनल जो भी मेरा रहेगा वेलोसिटी, उसका 0.8 ही मेरा यूज हो रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो यहाँ हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिए, √2gh। तो ठीक है भाई, पुट करते हैं। 2g का वैल्यू आपको पता 9.8 होता है, हाइट आपको पता कितना दिया गया था, 0.3 दिया गया था। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे नाउ। लेकिन पता है कि भाई वेलोसिटी तो सर ये मेरा ओरिजिनल है, बट सर यहाँ पे लॉसेस हो रहा, कितना लॉस हो रहा है, 0.2, यानी कि मेरा बच कितना रहा है, 2 तो लॉस ही हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना मेरा 0.8 बचा। यानी कि ये जो है इंटू कर देंगे हम लोग 0.8 से, इंटू यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 0.8 से इंटू कर देंगे, यानी कि इंटू कर देंगे 0.8, राइट। तो बस इसको हम लोग को सिंपल कैलकुलेशन करना, और यू विल गेट 2.1699। अब ये बताइए आपको वेलोसिटी क्या हो जाता है, आपको पता है मीटर पर सेकंड में आता है। तो ये यूनिट बताइए, ये जो मुझे यूनिट मिला, क्या ये मुझे भी यूनिट मिला मीटर पर सेकंड में या फिर मिला मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये बताइए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर हम लोग यहाँ पे मीटर में कन्वर्जन कर लिए थे। देखो यहाँ पे एग्जाम जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था सेंटीमीटर, बट आप लोग को पता है मैंने जस्ट जो मीटर में कन्वर्ट किया। इट मीन्स आंसर भी किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। तो आपको अगर मीटर में बोलेगा तो आप मीटर में आंसर कर दीजिएगा 2.16 इतना, अगर बोलेगा सेंटीमीटर तो आपको पता है कि कहाँ क्या कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, मीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर में, फिर से हम लोग 100 से इंटू कर देंगे। तो जैसे हम लोग 100 से इंटू कर देंगे तो 2.1699 इंटू कर देंगे 100 से, तो मेरा क्या होगा, ये पॉइंट जो है 2 इधर चल जाएगा, इट मीन्स इसका हो जाएगा मेरा 216 पॉइंट आ जाएगा 99, या फिर बोल सकते हो 217 क्या सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल, ये मेरा वेलोसिटी बचा। समझ आया, जब मेरा 20% फ्रिक्शन के चलते लॉस हो रहा है, देन मेरा वेलोसिटी घट जाएगा। समझ आया, ओके। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। कितना इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। बोला गया फॉर द कास्टिंग ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स मेड ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ एलॉय द मोस्ट सुटेबल प्रोसेस इज। देखो ये मैं क्वेश्चन को जैसे पढ़ा था टर्बाइन ब्लेड, मुझे फट से पता चल गया कि भाई ये मेरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वैक्स भी। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हैं, जो आप लोग को प्रोसेस याद होना चाहिए कि उसमें हम लोग जो है लॉस्ट वैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोम वैक्स का यूज करते थे, और वैक्स का पहले हम लोग ट्री बनाते थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्लरी कोटेड देते थे, चारों तरफ क्या हो जाता था, एक मेरा कवर चढ़ जाता था, सेल टाइप का बन जाता था, इसके बाद निकाल के हम लोग कास्टिंग करते थे। और मैंने बताया था इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं लाइक जो भी मेरा टर्बाइन ब्लेड है, सबसे पहले तो टर्बाइन ब्लेड में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो गियर्स बनाते हैं, इससे हम लोग गियर्स भी बनाते हैं। देन मेरा ज्वेलरी में यूज किया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट हो जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जगहों पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और याद रखना जो मेरा ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है लॉस्ट वैक्स, ये काफ़ी ओल्डेस्ट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। आप लोग को ये जान के आश्चर्य होगा कि इसका यूज हम लोग लगभग जो है
सिंस 5000 ईयर बैक से हम लोग अलग अलग टाइप में कर रहे हैं। तो ये 5000 साल से पहले से हम लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं, समझ आया। तो ये काफ़ी एक पुराना प्रोसेस है मेटल फॉर्मिंग का, तो ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। बाद में इसको हम लोग कास्टिंग में भी यूज़ लाने लगे। तो आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टर्बाइन ब्लेड, तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, चाहे गेट हो गया, ईएससी हो गया, एसएससी जेई हो गया, या फिर कोई अदर कंपटीशन जेई हो गया, राइट, यही हो गया। अब देखो प्रोसेस यहाँ पे है, ये आपका है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। ये इस प्रोसेस को आप लोग को मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही डिटेल वाइज। इसमें क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे एक डाई पहले बनाते हैं, डाई लेने के बाद हम लोग वैक्स यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, और वैक्स क्या होता है, मोम होता है, वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इस तरह का ढेर सारा हम लोग पार्ट लिए और एक हम लोग यहाँ पे जॉइंट कर दिए, और जॉइंट करने के बाद इसको क्या क्या उठा के हम लोग डाल देते हैं स्लरी कोटेड में। स्लरी कोट कर दी, यानी कि स्लरी सिरामिक का रहता है। ये जो स्लरी है वो किसका रहता है, मेरा सिरामिक का रहता है। जब इसको डीप करा दिए, 3-4 बार डीप करा दी, तो क्या हो, एक लेयर चढ़ जाता है, ऊपर में एक लेयर चढ़ गया। और लेयर के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंड का जो है पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्डिंग कराया जाता है, मतलब बरसाया जाता है, बारिश की तरह समझ लो, ठीक है। इसमें गिराया जाता है तो क्या हो जाता है, एक अच्छा खासा लेयर चढ़ जाता है। और सेरामिक तो पहले से ही था, तो जब अच्छा खासा लेयर चढ़ गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मोम को हटा देते हैं, वैक्स को हीट करके उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है लॉस्ट वैक्स, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉस्ट वैक्स, ठीक है, LOSTVX, इसीलिए कहा जाता है इसको लॉस्ट वैक्स। निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद हम लोग जो भी मेटल का बना रहता है उस मेटल को यहाँ पे पोर किया जाता है, मोल्टन मेटल को डाल दिया जाता है। और डालने के बाद जो इस सेल है, इस सेल को हम लोग तोड़ देते हैं, सेल को तोड़ के फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि बी हो गया करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 45 आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आप देखिए क्या बोला गया था, प्रोडक्ट मीन्स श्रिंकेज कैविटी। अब ये सारा क्वेश्चन मैं बहुत ही डील कर दिया हूँ, तो मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। श्रिंकेज सर श्रिंकेज तो मैंने बताया था मेटल में होता है, जब भी मेटल, ठीक है। एक वो मैंने बताया था, बताइए कौन सा। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर में कि कौन सा ऐसा मेटल है। मैंने कहा था कि जितने भी मेटल है, सभी मेटल जो है, जब वो मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड से जब वो सोल्ड फॉर्म में जाता है, सोडिफाई हो जाता है, ठंडा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिलता है। मैंने बात था एक्सेप्ट एक आपका मेटल छोड़ के। तो बताइए मुझे कौन सा मेटल है जिसमें मेरा जो है रिडक्शन नहीं होता है, और उसका रीजन भी बताएगा। दो चीज़ बताएगा कि कौन सा मेटल में मेरा जो है वॉल्यूम रिडक्शन नहीं हो जाता है, यानी कि श्रिंकेज नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और क्यों नहीं होता, दोनों रीजन बताए, मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको पता है कि मेटल में होता है, चलो भाई ठीक है। एंड आपको पता है इस तरह का हम लोग लेते हैं कोई पैटर्न में पहले मोल्टेन मेटल डालें, मान लो ये मेरा मोल्टेन मेटल है, और जब ये मान लो पूरा भरा हुआ, चारों तरफ से भरा हुआ, ठीक है। और जब ये मेरा सोलिडिफाई हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में अभी है मेटल, और जब ये मेरा सोलिडिफाई हो जाएगा, उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, श्रिंक करके इतना रह जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, ये मेरा श्रिंक कर गया, राइट, ओके चीज़। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बोला गया है, द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकेज कैविटी इज मोर लाइकली टू अकर वाइल कास्टिंग। भाई प्लास्टिक तो होगा नहीं, मेटल होगा, तो यहाँ ए हो जाएगा आपका मेटल, यानी कि यहाँ भरा जाएगा आपका मेटल। और दूसरा में बी अ चिल ब्लॉक, यानी कि वो रहा विदाउट चिल ब्लॉक या फिर विथ चिल ब्लॉक। मैंने बताया था आपको चिल जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं, चिल का मैंने कहा था इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ करते हैं एक डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन करने में, चिल्स का यूज़ करते हैं। ये चिल्स यहाँ पे एस हो जाएगा, चिल खाली लिया गया, चिल्स जब ढेर सारा यूज़ किया। जैसे मैंने कहा था कि मान लो ये मेरा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, और मुझे जब मोल्टेन मेटल यहाँ पे डालेंगे तो इस डायरेक्शन पे आना चाहिए। तो हम लोग जो है एक सही डायरेक्शन देने के लिए यहाँ कोना कोना में हम लोग एक्सटर्नल चिल्स लगा देते हैं। मैंने ये बताया था ना, ये मेरा जो है चिल्स है, ये जो कोना में हम लोग लगा रहे हैं रेक्टेंगल टाइप से, दीज आर चिल्स, ये मेरा क्या चिल्स है। चिल्स क्यों लगा, क्योंकि मेटल जब मेरा इस फॉर्म में आएगा तो इस डायरेक्शन पर इधर घूमेगा, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए, या फिर बोल सकते हो प्रमोट टू सॉलिडिफिकेशन इन स्पेसिफिक पोर्शन। तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक पोर्शन में सॉलिडिफिकेशन करने में यूज करते हैं चिल्स का। तो जब यहाँ पे मेरा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है तो यहाँ पे कोई चिल्स का हम लोग यूज तो करते नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, विदाउट चिल ब्लॉक एंड मेटल की यूज किया जाता है। तो यहाँ हो गया मेरा विदाउट हो गया, और यहाँ पे मेरा हो गया मेटल। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग को समझ गए होंगे मैंने क्या बताया, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। कमेंट में मैंने आपसे क्वेश्चन भी आप पूछा था, मैं चाहता हूँ वो लड़का कितना जो है वो कंटिन्यूस फॉलो कर रहा है, और जो बच्चा कंटिन्यू कमेंट करेगा उससे पता चल जाएगा कि एवरेज क्या है। देखो जो बच्चा जितना कमेंट करेगा उससे ये पता चल जाएगा कि आउट ऑफ कितनों भी देखा जा रहा, 500 देख रहा है, 1000 देख रहा, उसमें जो बच्चा कमेंट कर रहा है 10, 20, 5 जो करेगा, आप यही समझ लो कि 1000 में 5 ही बच्चा सीरियस है। तो रिजल्ट आप समझ लो कि इसी में वही 5 लड़का का रिजल्ट होगा जो लड़का सीरियस है। तो आप लोग अपने आप को अगर पढ़ाई कर रहे हो, देखो अभी के टाइम पे आप लोग को पता है कंपटीशन बहुत ही
अच्छा है, काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन उसी कंपटीशन में आप लोग आराम से निकाल सकते हो अगर आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ो। देखो होता क्या है, भीड़ तो होता है करोड़ों का, लाखों का, लेकिन निकलता बहुत ही सिलेक्टेड लड़का। रीज़न क्या होता है, पढ़ने वाला लड़का देखो तेज बहुत होता है। यहाँ पे जो है एग्जाम निकालना, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो एग्जाम में तेज और इंटेलिजेंट बच्चा का कोई जरूरत नहीं होता है, कंटिन्यूटी होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर इंटेलिजेंट भी रहे, अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा है तो कभी सक्सेस नहीं करेगा। और वो बच्चा जो कि मेहनती है बट एवरेज है, बट वो निकाल लेगा कोई भी टफ से टफ एग्जाम। तो जब कंपटीशन आप बैठते हो तो वहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए। तो आप इसी में पता चल जाएगा कि आउट ऑफ में कितना सीरियस बच्चा है अगर आप कमेंट करते हो, क्योंकि इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। एक बार कमेंट अगर कर दिए, कोई भी आंसर दे दिए, तो आप समझिए इसको आपको याद हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो कमेंट ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई, कुछ पूछिए, कुछ आप लोग कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन को अगर डाउट है तो कभी मैं आपको आंसर क्वेश्चन पूछता तो उसका आंसर दिया कीजिए। ये सारे चीज़ में पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है। लाइक कीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा एंड मैं आप लोग के लिए और से अच्छा मेहनत कर पाऊँ। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट जब भी मैं वीडियो को डालूँ तो आप लोग को मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि PDF वगैरह आपको यहाँ से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।